मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। आज हम दो न्यूज को कवर करने वाले हैं। ये दोनों ही न्यूज है एक्सट्रीमिज्म की। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। 28 मई 2026 बकरी ईद के दिन एक 17 साल का लड़का, उसका नाम सूर्य प्रताप चौहान था, 11th क्लास में पढ़ता था, जो कि अपने घर से निकला था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। बकरी ईद का दिन था और उसके कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे जो कि उसके आसपास खड़े थे और उन्होंने उससे पूछा, क्या तूने कभी कुर्बानी होते हुए देखी है? तो बोला, नहीं यार, मैंने तो कभी कुर्बानी होते हुए नहीं देखी, मैं तो हिंदू हूँ ना। तो उस मुस्लिम बच्चे ने क्या करा, अपने पास से एक चाकू निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। विक्टिम अपनी जान बचाने के लिए 200 मीटर तक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे 4-5 लोगों ने पकड़ा और उसे जान से मार दिया। इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जिसने उसे चाकू से मारा था उसका नाम अरशद था। पुलिस ने उसे पकड़ा और अगले ही दिन उसका इनकाउंटर कर दिया। पुलिस की साइड से ये स्टोरी आई कि हम उसको पकड़कर ले जा रहे थे, उसने भागने की कोशिश की और उसके पास से वेपन्स भी मिले और हमारे बीच में क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें वो मारा गया। अब देखो, कानूनन रूप से हमें वही मानना होगा जो पुलिस कह रही है, लेकिन मेरे अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। मेरे ओपिनियन से इनकाउंटर किया गया है। अब दिक्कत पता है क्या है, ये केस किसी एक पॉइंट में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये मल्टीपल पॉइंट्स में प्रॉब्लमेटिक है। इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट पे बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके पहले पॉइंट से कि आखिर मारा ही क्यों गया। अंडरस्टैंडिंग की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काफी ज्यादा कट्टर है और उसमें कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग भी आते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बहुत ज्यादा डीप में बात करेंगे। होता क्या है कि हिंदू दल वाले बहुत ही ज्यादा क्लियरली जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई साहब, हम तो बॉडी को जलाएंगे ही नहीं। जब तक यूपी पुलिस कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं लेती है, हम सबको घर पर ही रहने देंगे और उसके अगले ही दिन ये इंस्टेंट जस्टिस दे दी जाती है। अब होता क्या है कि इंस्टेंट जस्टिस अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मैं अपने एक नजरिए से देखूं तो भाई कितना अच्छा हुआ, कौन कोर्ट कचहरी के इतने लंबे प्रोसेस से गुजरता। कोर्ट में तो लिटरली तलवे घिस जाते हैं भाई परिवार के अपने ही लिए इंसाफ मांगने के लिए। जब भी कोर्ट में कोई केस जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है, लेकिन उसके लिए हमारे योगी जी हैं, सिस्टम चल रहा है भाई, ऐसे लोगों को इंस्टेंटली गोली मार देंगे। और ये चीज काफी ज्यादा सही भी है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भाई इसको क्यों गोली मारा, इसके साथ ना करो, क्यों किया, नहीं। मेरी बातों को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लॉ बने हुए हैं तो वो किसी रीजन से बने हुए हैं। अगर हम सारी पावर्स पुलिस को ही देना चाहते हैं तो सभी चीज दे देते हैं, कोर्ट को पूरी तरह से हटा देते हैं। क्योंकि ये समझो, अगर हम सही चीज के लिए इलीगल रास्ते का यूज कर रहे हैं तो वही यूज कल को गलत चीज के लिए भी की जा सकती है। आज वो चीजें करी जा रही है जिससे कि तुम सेटिस्फाई हो, लेकिन कल वो चीजें भी की जाएंगी जिससे तुम अनअवेयर रहोगे या फिर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि यही एक एग्जांपल सेट हो रहा है। एक बार अगर ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी ना कि यूपी में तो भाई साहब ऐसा ही होता है, और वो चीज इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मैं ना तुम लोगों को इसका एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तुम में से जो लोग रजत दलाल को जानते होंगे उन्होंने उसकी ये वाली वीडियो तो देखी होगी, बाकी जिन लोगों को इस वीडियो के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। कुछ बाबा लोग रजत दलाल के घर के बाहर आते हैं एंड कुछ खाने वगैरह के लिए मांगने लग जाते हैं। रजत दलाल रिस्पॉन्स में ये कहता है कि मैं खाना तो दे दूंगा, लेकिन एक बार अंदर आ जाओ करके, और वो उनको घर के अंदर लेकर आ जाता है और फिर उनसे बोलता है कि हनुमान चालीसा सुनाओ। और जैसा कि सबको पता ही है कि वो बाबा ढोंगी थे तो वो नहीं सुना पाते हनुमान चालीसा। तो इसके बाद रजत दलाल क्या करता है, उनको मारने लग जाता है। अब इस चीज को सोशल मीडिया पर करने के बाद ना इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं वो बातें सही भी लग रही थी कि ओवरऑल वो ढोंगी बाबा लोग हमारे धर्म का नाम बदनाम ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को सही भी लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सोशल मीडिया पर रजत दलाल ने एक बार ये चीज कर ली तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि मैं कुछ भी करूं लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ही। जिसके बाद हमारे सामने काफी सारी न्यूज आती है जिसमें वो बच्चों को पकड़कर बहुत गलत गलत काम भी करवाता है। और अब मैं उसके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं लगा रहा कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, बल्कि जो चीजें उसने पास्ट में की है हमने उस चीजों को डिस्कस करा है। क्या सियोरिटी है कि यूपी पुलिस उस पावर को अच्छी चीजों में ही यूज करेगी। और अब मैं इस चीज को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट सोल्यूशन क्यों दिया गया, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ही पावर में है और योगी जी भी बीजेपी से ही है, तो क्यों ना हम कानून बदलने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि आपने उसको जंगल में ले जाकर ऐसे मार दिया, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको चौक पर ले जाकर तड़पा तड़पा कर मारते और एक एग्जाम्पल सेट करते। और तुम लोगों को भी अब ये चीज सुनकर काफी सही लग रहा होगा कि हाँ भाई ये करते, लेकिन नहीं किया जा सकता। ये चीजें तब तक सही नहीं होंगी जब तक हम इसको
ऐसा कानून नहीं बना देते। क्योंकि अगर हम इस चीज को ऐसा कानून नहीं बनाते हैं और हम ऐसे ही बोलेंगे कि पुलिस वाले आते हैं और पीट कर चले जाते हैं, तो वो सबको ही पीटना शुरू कर देंगे। आई जस्ट वांट कि अगर कोई ऐसे इंस्टेंट जस्टिस वाले प्रोसेस बनाना भी चाहता है तो उनको कानून पर बनाओ, बलबली मत करो और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, वरना चीजें मिसयूज होती हैं और होती रहेंगी। और अभी कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों से बोला था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि थोड़ी कट्टर है। यार मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ एंड लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ये बात बोलना चाहता हूँ। यार मैंने ना थोड़ी बहुत वीडियोस देखी जिसमें लोग जाकर मीडिया वाले जाकर पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि ये जो केस हुआ है इसके बारे में आपको कुछ पता है? सूर्या नाम का एक लड़का था, 7 मुस्लिम लोग बकरीद पे ले जाते हैं ईद मनाने के लिए, चाकू घोप के मार देते हैं। क्या कहेंगे आपके खोड़ा की, आपके मोहल्ले की? ऐसे कई आज से पहले भी हुआ ऐसा काम कोई, जैसे कि आप आज हुआ तो उसमें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं सब। बोलते हैं कि हाँ भाई हमें पता है, ऐसा कोई गोली मारकर थोड़ी मारना चाहिए था। इंटरव्यूअर कहता है कि हाँ गोली मारकर तो थोड़ा गलत करा, लेकिन जो बच्चे को उसने मारा था उसके साथ क्या सही हुआ उसके ऊपर ये कहता है कि हमें नहीं पता, अल्लाह जाने, अल्लाह को पता होगा। ये जो गोली मारी है ये भी अल्लाह को पता होगा। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं के खिलाफ है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी भी कोई चीज होती है तो इसके ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जब भी अगर कोई केस होता है तो उसमें कभी ये सुना है कि सिर्फ लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं? उसमें भाई लड़के भी कैंडल लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, लड़के भी प्रोटेस्ट करते हैं ये शो करने के लिए कि उन हैवानों में और हम में बहुत फर्क है। ये चीज शो करने के लिए कि हम वो नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं, शो करने के लिए कि उससे हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी उसकी ऐसी नहीं है। और जब भी अगर कोई ऐसी चीज होती है और आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, तो आप क्लियरली मना कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि सारे मुस्लिम से एक जैसे हैं, बट आप लोग वीडियोस नहीं बनाते हो। जब भी कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसमें आप अपना क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि हाँ उसने गलत करा, हम उससे एसोसिएटेड नहीं है और हम उससे प्योर खिलाफ हैं। एंड आई नो काफी सारे मुस्लिम ऐसे होंगे जो कि इस चीज के खिलाफ होंगे कि हाँ किसी इंसान को क्यों मारना, आपको किसी को मारने की अथॉरिटी कहाँ से मिली। एक तरफ आप आके बोलते हो कि हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है कि किसी का दिल भी मत दुखाओ, दूसरी तरफ आप आकर बोलते हो कि हमारे रूल्स में सिखाया जाता है कि आप दारू भी मत पियो, तीसरी तरफ पर अगर आप किसी को कोने में ले आकर पूछते हो कि भाई कुर्बानी कभी देखी है, आप मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग भी इसके ऊपर चाहते हो कि ये डिवाइड एंड रूल खत्म हो तो आप लोगों को भी इसके ऊपर अगर स्टैंड लेना पड़ेगा। जब भी कोई मुस्लिम गलत करता है तो आप लोग चुप हो जाते हो और जब भी कोई हिंदू गलत करता है तो आप सड़कों पर आ जाते हो। भाई ये गलत है एंड आई एम 100% श्योर कि अगर यही सेम चीज किसी हिंदू ने की होती, हजारों लोग कमेंट्स में अगर इसके ऊपर स्टैंड लेते कि हाँ ये गलत है और तूने गलत करा। और ना तो मैं आपकी कोई इस टाइप की स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ, ना ही मैं आपकी कोई वीडियोस देख पा रहा हूँ, कल से रील स्क्रॉल कर रहा हूँ भाई। तो यही बात थी जो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से कहनी थी। और अगर इसके ऊपर तुम्हें स्टैंड लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मेरा मन कर रहा बस तुम्हें थोड़ी सही रास्ता दिखाने का, तो मैंने बता दिया। बाकी मेरा इस केस के ऊपर क्या ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, ये मैंने तुम्हें बता दिया है भाई। अगर तुम मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे ना बिल्कुल प्योर वाला, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब भी अगर कोई ऐसा केस होता है ना तो उसको डायरेक्टली गोली मारकर खत्म कर देना, ये राइट चीज नहीं है। क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा इजी मौत हो गई है कि आपने उसको जंगल में ले गए एंड उसको गोली मार दिया। भाई मेरे अकॉर्डिंगली उसको तड़पाना चाहिए, पूरी यूथ के सामने एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि देखो भाई ये होता है अगर तुम ऐसा करते हो तो। भाई ऐसा होना चाहिए कि अगर अगली बार कोई ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए, इस टाइप की सजा देनी चाहिए। भाई गोली मार देना तो बहुत ज्यादा इजी मौत हो गई यार, तड़पाओ उसको शॉप पर ले जाकर। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें लॉ के बारे में क्लियर करा, मैंने सब बता दिया भाई इस वीडियो में। बाकी इस चीज पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या चाहते थे कि इसको कैसी सजा देनी चाहिए थी, ये मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और सही लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। एंड हाँ सब्सक्राइब करने से पहले रुक जाओ भाई, वरना हाइप का बटन गायब हो जाएगा। हाइप करो भाई वीडियो को दबा के, क्योंकि तभी ये वीडियो ऑल ओवर पहुंचेगी और ये मैसेज ऑल लोगों को मिलेगा कि भाई ऐसा करना गलत है, ये चीज मत करो, वरना सजा अगली बार से तुम्हें इतनी बुरी दी जाएगी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। लेट्स डू इट भाई, हाइप करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत।